हेलो बच्चों, तो आज का क्वेश्चन है लेट न्यू वन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज, न्यू टू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज एंड न्यू थ्री इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ पाल्मर सीरीज। तो ऑप्शन ए है न्यू वन माइनस न्यू टू इज इक्वल्स टू न्यू थ्री, ऑप्शन बी है न्यू टू माइनस न्यू वन इज इक्वल्स टू न्यू थ्री, ऑप्शन सी है न्यू थ्री इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ न्यू वन माइनस न्यू थ्री, ऑप्शन डी है न्यू वन प्लस न्यू टू इज इक्वल्स टू न्यू थ्री। ओके, तो यहाँ पे हमें इसका की कंसेप्ट सबसे पहले पता होना चाहिए। और ये आपका की कंसेप्ट क्या किससे रिलेटेड है? ये आपके रिलेटेड है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के स्पेक्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट? एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेशन बताता है। तो स्पेक्ट्रा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर शेल से दूसरे पर्टिकुलर शेल पे जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और फिर वो रिटर्न करता है तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और यही जो एनर्जी रिलीज होती है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट होता है, लाइट। और यही लाइट को हम एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखते हैं, जिसको ही हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं, राइट? तो इसके साथ साथ आपको और दो तीन चीजें पता होना चाहिए कि हर पर्टिकुलर लेवल जिस भी शेल से, सपोज ये आपका शेल N1 है, ठीक है, n की वैल्यू 1 है, वो जहां से भी कहीं और पे जाता है तो उन सीरीज के कुछ नेम्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका 1 से जा रहा है तो उसका नाम है लाइमन, अगर n के 2 से जा रहा है तो वो आपका हो गया बाल्मर, राइट? तो ऐसे ऐसे होते हैं, फिर लाइमन, बाल्मर, पाशियन, ब्रैकेट, पी फंड, राइट? तो यहाँ पे आपको जानना है लाइमन और बाल्मर के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज कौन सा है। तो बच्चों लाइमन होता है जब आपके N1 की वैल्यू यानी जहां से शुरू हो रहा है वो आपका 1 हो और N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? तो 1 के बाद वाली 2, 3, 4 सो ऑन अप टिल इंफिनिटी, अप टिल इंफिनिटी। और बाल्मर के लिए क्या होता है बच्चों? बाल्मर इज N1 के लिए आपकी वैल्यू होती है 2 और N2 की वैल्यू होती है 2 से ज्यादा, मतलब एक ज्यादा 3, 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। थर्ड आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ सीरीज लिमिट एंड व्हाट इज द फर्स्ट लाइन। तो बच्चों सीरीज लिमिट मतलब जो आपके उस पर्टिकुलर सीरीज यानी लाइमन सीरीज हो या बाल्मर सीरीज हो या पाशन हो, तो उसकी जो सबसे लास्ट लाइन होगी। अब देखो फर्स्ट लाइन अगर आपका n होता है तो लास्ट लाइन आपका क्या हो सकता है? जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, और वो तो शायद इन्फिनिटी है, यस। तो सीरीज लिमिट होता है आपकी इनफाइनाइट नंबर। और जो आपका फर्स्ट लाइन होता है, जो फर्स्ट लाइन होता है वो क्या होता है बच्चों? फर्स्ट लाइन तो वो होता है जब आप N1 की वैल्यू अगर n रखते हो तो N2 की वैल्यू जो शेल है वो जस्ट 1 अबव होता है, यानी n प्लस 1 वाली, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट? तो हमारे लिए गिवन है कि जो आपके लाइमन की सीरीज लिमिट है, लाइमन की सीरीज लिमिट है बच्चों, तो उसकी वैल्यू दी गई है। तो सीरीज लिमिट यानी N1 की वैल्यू आप क्या रखोगे? 1, क्योंकि लाइमन है, और सीरीज लिमिट है तो N2 की वैल्यू क्या रखोगे? इनफाइनाइट। इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या दी है? न्यू 1, ठीक है? एक तो ये इंफॉर्मेशन है। सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको क्या दी है? सेकेंड आपको दिया हुआ है कि लाइमन की फर्स्ट लाइन, लाइमन की ही अगर फर्स्ट लाइन की बात करें तो वो कौन सी हो जाती है बच्चों? जब आपका N1 का वैल्यू हो जाता है 1 और N2 का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे देखो क्या लिखा था, N1 प्लस 1, राइट? तो ये हो गया 2, और इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाती है? न्यू 2। तो अब आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे? टू फाइंड, इधर पे लिखते हैं, टू फाइंड बाल्मर की सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट यानी N1 के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू? सबसे पहले 2, क्योंकि बाल्मर के लिए हम n की वैल्यू क्या लिखते हैं? 2, राइट? उसके बाद N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये आपकी सीरीज लिमिट की बात कर रहा है यानी ये आपके N2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या है देखो,
खुद यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। अगर ये आपका N1 शेल है, अगर ये आपका N जिसका वैल्यू 1 है वो वाला शेल है, उसके बाद है आपका N इज इक्वल्स टू 2, फिर आता है N इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन, ऐसे आप चलते हो, एक लास्ट आएगा आपका N इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आपके पास जो लाइन N इनफाइनाइट से 1 की तरफ आ रही है वही आपकी सीरीज लिमिट है लाइमन की। ध्यान से देखो, N1 से इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू दी है आपकी ν1। फिर आपकी देती है फर्स्ट लाइन, यानी जो कि लाइमन की फर्स्ट लाइन है, N2 से लेके N1 की तरफ आ रही है, राइट। तो 2 से 1 आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी है ν2। और आपको फाइंड किसकी करनी है, फाइंड जिसकी करनी है उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो फाइंड जिसकी करनी है वो है आपकी इनफाइनाइट से 2 तक की लाइन, इनफाइनाइट से 2 तक की लाइन, और इसकी ही वैल्यू आपने क्या दी हुई है, ν3। तो बच्चों आपको ν3 फाइंड आउट करना है, आपको ν1 और ν2 दिया हुआ है। तो क्या हम कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर ये जो पूरा है ν1 से लेके मतलब n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से 1, इसकी वैल्यू ν1 है, इसमें से अगर मैं सिर्फ ये छोटी सी वैल्यू ν2 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो क्या हमें ν3 की वैल्यू नहीं मिल जाती बच्चों। ध्यान से देखो, ν1 माइनस ν2, न्यू की वैल्यू ही तो दे रही है ν3 की वैल्यू, इतनी सी वैल्यू, राइट। तो हमको सिर्फ यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ν3 इज इक्वल्स टू ν1 माइनस ν2, बस इतना सही फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ν3 इज इक्वल्स टू ν1 माइनस ν2 ऑप्शन ए में हमारा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ν1 minus ν2 gives us ν3. Hope you understood it well. Thank you.